हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई एडवोकेट महेश आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल होंगे। आज जो है हम बीएनएस का सेक्शन नंबर 35 से जो है स्टार्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से जो है हमने ये यहाँ से वीडियो इसकी बनाई नहीं थी। राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर जो है आके हमने स्टॉप कर दिया था। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट कोई नहीं, चलो अब आ गए हैं तो अब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम थे हमने सेक्शन नंबर 33 कंप्लीट कर लिया था, जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। उसी का एक पार्ट था राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन नंबर 34 से स्टार्ट होकर के 44 ही है ना, 44 तक है। ठीक है, हम थे राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों को जो है इसको सीरियसली लेना है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता क्या है और किसको ये जो है मिल सकता है, कौन व्यक्ति जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना आक्रमणकर्ता से। जो भी आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है उससे जो है अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी या किसी अदर की प्रॉपर्टी या किसी अदर की बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करना, अपने डिफेंस में जो है अपना बचाव करना, उसी को हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अचानक से आकर के मेरे ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, अब उसका हमला इतना तेज होता है कि मुझे जो है ये डर हो जाता है कि कहीं जो है मेरी ये डेथ कॉज ना कर दे या फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट जो ना कर दे। तो अपने बचाव में जो है मैं उस व्यक्ति को जो है क्या कर सकता हूं, उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या फिर जो है उसकी जान तक भी ले सकता हूं। यदि यदि जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रहार से जो है मेरी जान जा सकती है, तो उस कंडीशन में जो है मैं क्या कर सकता हूं, उस व्यक्ति की डेथ भी कर सकता हूं। ये होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब बात आती है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जब आप लेते हैं तो इसको प्रूव कौन करता है। जनरली तो देखिए, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो किसकी ड्यूटी होती है। देखिए, प्रोसिक्यूशन को हमेशा ये प्रूव करना होता है कि आपने जो है कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, ये हमेशा प्रोसिक्यूशन की क्या होती है, एक ड्यूटी होती है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो स्टार्टिंग में किसके पास होता है, प्रोसिक्यूशन के पास होता है कि आप ही प्रूव कीजिए। यदि आप ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि इसने जो है इस व्यक्ति को मारा है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट जो होता है, यदि कोई भी डाउट जो है क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट हमेशा जो है अक्यूज्ड को मिलता है। अब लेकिन प्राइवेट डिफेंस के मामले में ये थोड़ा अलग है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस यदि आप ले रहे हो, प्राइवेट डिफेंस में ये अलग होता है। प्राइवेट डिफेंस यदि जो आप ले रहे हो तो ये चीज जो है आपको ही प्रूव करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो है क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आपके ऊपर होगा कि आप ही प्रूव कीजिए कि आपने जो है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मारा है। ठीक है, तो ये बात जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं करेगा, ये आप ही को प्रूव करनी पड़ेगी कि आपने जो है अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उस व्यक्ति को मारा है। चलो, इतना जो है परिचय इसका पर्याप्त है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है। और याद रखना कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो कभी भी जो है आक्रमणकर्ता को प्राप्त नहीं होता। जो हमला करता है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मेरे ऊपर ही हमला करता है, या फिर मान लीजिए कोई जो है मेरे घर में चोरी करने आता है। अब हम उसको पकड़ लेते हैं, अब वो क्या करता है, बचाव में जो है अपनी बंदूक निकाल के जो है सबको मार देता है। और वो ये कहे कि मैंने तो जो है अपने प्राइवेट डिफेंस में इसको यूज किया था, मैंने जो है किसी के मारने की इंटेंशन नहीं थी। तो ये जो है प्राइवेट डिफेंस आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पहला वो आक्रमण करता था, क्योंकि वो चोरी करने की इंटेंशन से किसी के घर में गया था। ठीक है, तो उसको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 34 पर। देखिए क्या कहता है सेक्शन नंबर 34। कुछ नहीं, बस एक लाइन कहता है, थिंक डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट डिफेंस में करी जाए। नथिंग इज ऑफेंस जो कि प्राइवेट डिफेंस में करी जाए। कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट कर रहा है तो वो कोई भी अपराध नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35 पर। इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 पर, एक मिनट दोस्तों, पंखा चला देता हूँ, गर्मी।
गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि पूछो ही ना। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 35 पर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी ही प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, या फिर किसी दूसरे की भी जो है बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या फिर बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ए जो है ये कहीं रास्ते से जा रहा है, ठीक है, इसके सामने बी है, अब कोई इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, तो अब ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, इसकी जान को बचाने के लिए भी जो है इसको क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने डिफेंस का यूज कर सकता है। क्या कहता है सेक्शन 45, पढ़ते हैं, देखिए। एवरी पर्सन हैज ए राइट, हर व्यक्ति को यह अधिकार है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37 टू डिफेंड, धारा 37 के अधीन रहते हुए अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। ये ए क्या कहता है, हिज ओन बॉडी, ठीक है, हर व्यक्ति को यह राइट है कि वो अपनी बॉडी को, ठीक है, हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को लिख सकते हैं, ठीक है, अपने शरीर को। आगे कहता है एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, एंड बॉडी ऑफ अदर पर्सन, एंड बॉडी ऑफ अदर पर्सन, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की भी शरीर की रक्षा कर सकता है, ठीक है, अन्य व्यक्ति के शरीर की। आगे क्या कहता है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऐसे अपराध के विरुद्ध जो है क्या करते हैं, जो कि उस व्यक्ति के शरीर पर या अपने शरीर पर जो है इफेक्ट डालते हो। उसके बाद बी क्या कहता है, देखिए बी बात करता है प्रॉपर्टी की, ये बात करता था बॉडी की, बी बात करता है प्रॉपर्टी की। कोई भी चल या अचल, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो कि थेफ्ट, थेफ्ट है ना, हाँ थेफ्ट है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट या फिर रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके विरुद्ध जो है क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी संपत्ति की, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। याद रखना कौन कौन से हैं, थेफ्ट का, रॉबरी का, मिसचीफ का, उसके बाद क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास का, क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर जो है इनका अटेम्प्ट करना, ठीक है, रॉबरी का, मिसचीफ का, क्रिमिनल ट्रेसपास का, इन तीनों में से किसी का, चारों में से किसी का भी अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट टू एनीवन, ठीक है, या फिर किसी का भी जो है प्रयास करना इनमें से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, मूवेबल या इमूवेबल, याद रखना दोनों प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी के विरुद्ध जो है ये अधिकार प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को कि वो जो है उनकी रक्षा कर सके और प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सके। अब जैसे मान लीजिए ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है आपके घर की जो है, आप जिस घर में आप रहते हो उसमें आग लगाने के लिए कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, अब क्या आपको ये डिफेंस नहीं है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है कि आप जो है उसको प्रोटेक्ट करें, आपको पूरा, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जो है उसको प्रोटेक्ट करें, अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करें, जो भी नेसेसरी हो उसको कदम उठाएं, आप बचाएं, या फिर जो है आपके घर में कोई रॉबरी करने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं,
तो आपके पास भी अधिकार है कि आप अपना बचाव करेंगे, ऑब्वियसली है। ये है सेक्शन नंबर 35। तो जो ये बात करता है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो किसके विरुद्ध, प्रॉपर्टी और बॉडी दोनों के विरुद्ध जो है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है उपलब्ध होता है, मूवेबल और इमूवेबल के विरुद्ध, या फिर अपनी बॉडी के विरुद्ध, या फिर किसी अदर पर्सन की बॉडी के विरुद्ध भी जो है ये हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 35। जो अब जो है इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध जो है क्या आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। जो व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड है, क्या उसके विरुद्ध आपको जो है क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। जो व्यक्ति पागल है उसके विरुद्ध क्या आप जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। सेक्शन नंबर 36, क्या आपके पास राइट होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू अरे पूरा ही लिख देता हूं क्या शॉर्टकट के चक्कर में। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टर, जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है आपको क्या उसके विरुद्ध जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अब मान लीजिए कि कोई पागल व्यक्ति का आपको पता है कि ये पागल व्यक्ति है, ठीक है, अब वो जो है आपको आप पर डंडे से प्रहार करता है, तो क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है अपना प्रोटेक्ट कर सके, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए अपने आप को। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास ये अधिकार होगा कि आप जो है अपना बचाव कर सकें और जो भी आवश्यक हो वो नेसेसरी कदम आप उठा सकें। यदि जो है कोई व्यक्ति जो है पागल है, पागल होते हुए भी आपके जो है आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है और आपके ऊपर जो है गोली चलाने लग जाए, तो अब आपको ये अधिकार है अपनी बचाव करने का। यदि आपके पास भी गन है तो आप जो है उसको शूट करके मार सकते हैं, आपके पास ये राइट है कि आप जो है अपने बचाव में उस व्यक्ति को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जान पर भी बनी आ रही है उससे। यदि जो है आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो उससे जो है आपकी डेथ हो सकती है। तो फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड है या फिर वो साउंड माइंड है। यदि जो है आपकी जान पर बन रही है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए इस व्यक्ति को मार सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है इसका इलेस्ट्रेशन आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ए और बी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इलेस्ट्रेशन है। समझाने के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको जो है अधिकार प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध। इसका इलेस्ट्रेशन देखिए, मैं बोल कर ही बता दे रहा हूं, तो लिखने की क्या जरूरत है, आपको हो तो लिखवा देता हूँ, कमेंट करके बता देना, क्योंकि लिखवाऊंगा तो फिर यार देखो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार पढ़ तो लो। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाला व्यक्ति बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव में, चित्त विकृति या मत्ता के कारण, देखिए याद रखिएगा कौन कौन से रीजन, या कोई बालकपन में, समझ की परिपक्वता के अभाव में, चित्त विकृति या मत्ता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई जो है चाइल्ड है, मान के लीजिए कोई चाइल्ड है, कौन कौन से कौन है, परिपक्वता का अभाव है ना, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्या है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो उस व्यक्ति वो जो है समझ नहीं पाता है, मैच्योर नहीं है, या फिर क्या है, अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है। याद रखिएगा एक ही वर्ड एक के लिए यूज नहीं सिर्फ अनसाउंड माइंड, एग्जेक्ट्रा वर्ड यूज किया गया। एग्जेक्ट्रा में कौन कौन आते हैं, चाइल्ड आता है, यहाँ पर यूथ का वर्ड इंग्लिश में इसने यूथ लिखा है तो आप भी यूथ ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इंटॉक्सिकेशन माइंड ऑफ और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन डूइंग द एक्ट, यदि वो जो है इंटॉक्सिकेशन मत्ता के कारण, हिंदी में इसको मत्ता ही बोलते हैं ना, मत्ता, मत्ता के कारण, अनसाउंड माइंड को विकृत चित्त बोलते हैं शायद से, लिख लेना, आप लोगों को दिक्कत ना हो, जितने पता है उतने तो बता ही दूंगा।
और टू मेच्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिपक्वता का अभाव, ठीक है, इसको लिख लेना। या फिर बालकपन में, इसको बोलते हैं बालकपन में, बालकपन में। अब कोई चाइल्ड है, ठीक है, अब वो आ जाता है, उसके हाथ में जो है जहर की शीशी होती है, जहर की शीशी तो चलो फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, अब उसके हाथ में आपने कोई ऐसा हथियार दे दिया कि धारदार हथियार है, ठीक है, या फिर कोई गन वगैरह है, आपने उसके हाथ में दे दिया, अब उसको नहीं पता कि इससे क्या होता है, अब वो जो है अनजाने में ऐसे ही फायर कर दे रहा है कहीं पर भी, ठीक है। आप जो है, तो क्या आपके पास ये राइट होगा? बिल्कुल होगा आपके पास राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये प्रयास करेंगे कि आप जो है उससे दूर हो, बचा जाए उससे, जो है वो हथियार छीना जाए। लेकिन यदि पॉसिबल नहीं हो रहा है और आपकी जान पर बनकर आ रही है कि आपकी जान जा सकती है, तब आप जो है यूज कर सकते हो, चाहे वो बालक हो या फिर कोई भी हो। या फिर सेकंड क्या कहता है, मेच्योरिटी, यदि वो मेच्योर ही नहीं है, वो यही नहीं समझ पा रहा कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो समझने में ही असमर्थ है, या फिर वो अनसाउंड माइंड है, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन है, किसी नशे के कारण जो है वो ऐसा कर रहा है। अब कोई व्यक्ति जो है नशा करके जो है क्या करता है, तलवार लेकर के निकल जाता है बाहर किसी व्यक्ति को मारने के लिए, तो जिस व्यक्ति को मारेगा ना, उस व्यक्ति के पास अधिकार होगा प्राइवेट डिफेंस का, कि वो है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। ये कहता है सेक्शन नंबर 36, याद रखना। या किसी, इसमें एक और है, लास्ट है, मिसकंसेप्शन के कारण, रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन, इसको डेल्यूजन बोलते हैं, भ्रम को, ठीक है, या फिर भ्रम के कारण, भ्रम के कारण, ये 5 हैं, इनको याद रखना। आप लोग जो है, अगर यदि एक्ट को आप छोटे छोटे उस टुकड़ों में याद रखोगे ना, तो आपको जल्दी याद होगी। यदि आप जो है इस पूरी परिभाषा को याद करने जाओगे ना, डेफिनेशन को, तो आपके ये याद नहीं होगी। अब आपको ये इजीली याद हो सकता है यदि आप ये जो पांच है ये याद कर लो। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए, जैसे कि क्या कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए, ये लाइन तो सब में ही आनी है। उसके बाद में कैसे व्यक्ति के द्वारा की जाए, जो कि बालकपन में, या फिर जो है मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिकेशन, या फिर भ्रम के कारण भी कोई ऐसा एक्ट कर देता है, तो वो कोई अपने आप में अपराध नहीं करता। लेकिन आपको जो है उसके खिलाफ में क्या होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। इसके बाद लास्ट लाइन से देखिए, लास्ट से ऊपर है, अपराध नहीं है तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के विरुद्ध वैसा अपराध होने की दशा में रखता, ठीक है, वही बात करता है कि उस व्यक्ति को जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। इसमें इलस्ट्रेशन ए देखिए, जड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जड है, जो एक व्यक्ति जड है जो कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है। जड जो है क्या है, अनसाउंड माइंड है। इलस्ट्रेशन देखना, ठीक है। उसके बाद कहता है अटेम्प्ट टू किल ए, ये जो है क्या करता है, अटेम्प्ट करता है ए को मारने के लिए, अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू किल ए, किल को मारने का, सॉरी, ए को मारने का प्रयास करता है। जड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जड ने जो है यहां पर कोई अपराध नहीं किया, जड इज गिल्टी नो ऑफेंस, जड ने यहां पर जो है कोई अपराध नहीं किया, परंतु ए के पास जो है ये पूरा अधिकार है कि वो जो है अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए आवश्यक जो भी हो, नेसेसरी हो, उसका जो है प्रयोग, बल का प्रयोग करे, ठीक है। वहां आगे कहता है बट ए हैज सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जड वेयर सेन, ठीक है। तो ए के पास वही अधिकार होगा परंतु प्राइवेट डिफेंस का, जो यदि जड स्वस्थ होता तब उसके पास होता, ठीक है। यदि जड जो है स्वस्थ होता तब जो है, तब भी ए के पास वो अधिकार होगा। यदि ये पागल है कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के पास ये अधिकार है। ऐसे ही होगा कि मानो ये व्यक्ति जो है बिल्कुल ठीक था यदि वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है। उसके बाद में बी देखते हैं, बी कहता है ए रात्रि में एक घर में प्रवेश करता है। देखिए सिंपल वे में समझाता हूं आपको, ठीक है। ए जो है, ये क्या है, ए जो है एक ओनर होता है, ओनर है अपने ही इस घर का, जो है ए ओनर है, ठीक है। ए जो है ओनर है, और इस पर जो है बी नाम का व्यक्ति जो है गार्ड जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। अब ए के पास ये अधिकार है कि वो जो है अपने घर में जा सकता है, बिल्कुल अधिकार। लेकिन ये क्या करता है, ये जो है
दीवार कूद करके जो है नाइट के समय में दीवार को कूद करके जो है अपने घर में प्रवेश करता है। अब बी जाम का जो गार्ड है उसको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, तो बी के पास जो है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा कि वो जो है इससे इसको प्रोटेक्ट कर सके, भले ही ये ऑनर हो। क्यों? अब यहाँ पर ऐसा क्यों क्यों पहली बात तो ये कि बी को नहीं पता कि ऑनर है, ठीक है। दूसरा, बी ये समझता है यहाँ पर कि इसकी इंटेंशन जो है बैड है, क्योंकि ये दीवार से कूद कर आ रहा है। यदि ये चाहे भले ही ऑनर है तो इसके पास ये अधिकार होगा कि जो है ये प्रोटेक्ट कर सके और नेसेसरी कोई भी जो है बल का प्रयोग कर सके। ठीक है। अब भले ही जो है ए इस पर आक्रमण कर दे, ए भले ही इस पर अटैक कर दे, लेकिन बी के पास ये अधिकार है कि वो अटैक से बचते हुए जो है उसका मर्डर तक भी कर सकता है, यदि उसकी जान पर आती है या प्रॉपर्टी पर कोई ऐसी बात आती है तब। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 37 पर। 36 कंप्लीट हुआ, 37 पर। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध जो है हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे भी कोई एक्ट है क्या जिसके विरुद्ध जो है हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है? मुझे लगता है कि जो है लास्ट के इलस्ट्रेशन में जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ना। ए रात्रि में ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, मतलब कि वो लीगली भी जो है उसमें जाने के लिए हकदार है, एंटाइटल है, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें प्रवेश करता है। डी सद्भावना पूर्वक ए को घर गृह भेदक समझकर, गृह भेदक को बोलते हैं हाउस ब्रेकर। जो डी होता है वो क्या समझता है, ए को जो है हाउस ब्रेकर समझता है और ए पर आक्रमण कर देता है। डी जो है ए पर आक्रमण कर देता है। यहां डी इस भ्रम के अधीन कि ए जो है हाउस ब्रेकर है करके कोई अपराध नहीं करता। क्यों? ए ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु यहां पर जो है जड के पास भी जो सॉरी जड ही है ना, ये किंतु ए यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह को उस भ्रम के अधीन कार्य नहीं करता। यदि जो है यह उस भ्रम के अधीन कार्य नहीं करता तब भी जो है यह ए के पास यह अधिकार होता, तो वो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 37, एक्ट अगेंस्ट। कौन से जो है ऐसे एक्ट हैं जिनके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है? कब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है? सेक्शन 37 ये बताता है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन से एक्ट है ऐसे? ठीक है। पहला पहला ऐसा कौन सा एक्ट है? पहला बात करता है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्या करता है, गुड फेथ में एक्ट करता है, ठीक है, तब आप उसके खिलाफ जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, यदि कोई ऐसा एक्ट है जिससे ना तो आपको जो है ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, ना आपको ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, ना आपकी डेथ कमिट हो रही है, कोई आपको एप्रीहेंशन नहीं है ऐसे कि मेरे को डेथ हो सकती है, सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाता है या उसका प्रयास किया जाता है, और गुड फेथ में जो है पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट करता है, ठीक है, गुड फेथ में पब्लिक सर्वेंट अपना कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आती है और आप जो है क्या करते हो, उस व्यक्ति को जो है पकड़ने नहीं देते, तो पुलिस नेसेसरी पावर का यूज करते हुए, बल का यूज करते हुए जो है आपको हटाती है। अब पुलिस आपके खिलाफ बल का यूज करे और आप जो है उसके खिलाफ जो है क्या कर देते हो, अटैक कर देते हो और उसको मार देते हो पुलिस ऑफिसर को, तो यहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट था, वो गुड फेथ में जो है एक्ट कर रहा था, जिससे और ना ही आपको उससे क्या था, ना ही आपकी उससे ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ की कोई संभावना थी, फिर भी आपने जो है उस पर अटैक कर दिया, तो यहां पर जो है आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। यदि जो है पब्लिक सर्वेंट को एक्ट कर रहा है तो उसके एक्ट के अगेंस्ट आपको कोई भी डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल यदि जो है आपको ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ की जो है एप्रीहेंशन ना हो, आशंका ना हो। उसके बाद सेकंड कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पर कोई अन्य व्यक्ति जो है काम कर रहा है, तब भी जो है उस व्यक्ति के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यदि जो है आपके पास जो है आपको ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ की एप्रीहेंशन ना हो। यदि आपको ये डर है कि पुलिस ऑफिसर आपको
पुलिस ऑफिसर या उनके द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति जो है आपको इस तरीके से पीट रहा है कि आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है, तब आपके खिलाफ आपको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। अदरवाइज आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति कोई जो कार्य कर रहा है उनके बिहाफ पर, ठीक है, उनके खिलाफ जो है आपके पास ये अधिकार नहीं होगा। उसके बाद में सी क्या कहता है, सी कहता है उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, आपके पास पर्याप्त टाइम था, पर्याप्त समय हो, ठीक है, पर्याप्त समय हो। यदि जो है मान लीजिए कि आपके घर में कोई जो है चोर घुस आता है और आप जो है दरवाजा उसको बंद करके किसी कमरे में लॉक करके जो है आप बाहर चले आते हो। अब आपके पास जो है अब आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप जो है पुलिस को बुला करके उसको अरेस्ट करवा दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं, कोई हथियार लेकर आते हैं, गेट खोलते हैं और उसको मार देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते आपने जो है अपने प्राइवेट डिफेंस में यूज किया, नहीं, आपके पास पर्याप्त समय था कि आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके पास पर्याप्त टाइम होते हुए भी आपने खुद ही वो एक्ट किया, तो उसके लिए आप लायबल होंगे यहाँ पर, ठीक है। जब आपके पास पर्याप्त समय ना हो तब आप जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय है कि आप प्राइवेट अथॉरिटीज सॉरी पब्लिक अथॉरिटीज को बुला सकते हो, तब आपके पास जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। उसके बाद में स्पष्टीकरण का ए और बी है जो वो यही बात करता है कि आपके पास जो है पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जो है कोई, वैसे तो आपके खिलाफ आपके पास पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है कि आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करें, लेकिन यदि आपको ये नहीं पता, मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर जो है वो सिविल ड्रेस में आता है और आपको नहीं पता कि ये जो है पब्लिक सर्वेंट है, वो आते ही आपको जो है अरेस्ट करके ले जाने लगता है बिना बताए और वो आपको मारता पीटता ले जाता है, तो आपके पास राइट है कि आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि वो व्यक्ति जो है पब्लिक सर्वेंट है। यदि जब आपको ये पता चल जाए, जिस समय आपको ये पता चल गया कि वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वही खत्म हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल आप जो है वो जो है आपको ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ कमिट ना करे, ऐसा कोई एक्ट ना करे जिससे आपकी डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट आपको हो सकता हो। आई होप आपकी समझ में आया होगा इलस्ट्रेशन भी। इलस्ट्रेशन ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो है वो उस तरीके से आया है जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तब जो है आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपके पास है। लेकिन यदि जब आपको पहचान हो जाए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उस समय के बाद में जो है आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। उसके बाद इलस्ट्रेशन भी यही कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति है और तब आपको पता चल जाए, तब भी जो है उसके खिलाफ भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। तो सिंपल ही है। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 38 पर। बस सेक्शन नंबर 38 कर लेते हैं, उसके बाद में जो है कल देखेंगे। सेक्शन नंबर 37 का एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ आपको, सुनिएगा। आप लोगों को जो है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका कमेंट में जो है आपका जवाब देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर में जो है चोरी करने के लिए जाता हूँ और घर वाले मेरे को, जिसके घर में जाता हूँ वो देख लेते हैं और वो जो है लाठी डंडा लेकर के आ जाते हैं और मुझे घेर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बीच मैं क्या करता हूँ, अपनी गन निकालता हूँ, सबको शूट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इसको यूज किया है। अब आप लोग बताइए कि क्या मैं यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता, और यदि जो है यहाँ पर मैंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, मेरे को ये जो है आप कमेंट में एक बार जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 38 पर। सेक्शन 38 ये क्या कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का कब होता है, कि कब जो है आप किसी व्यक्ति की डेथ कमिट कर सकते हैं, मृत्यु करने का अधिकार आपको कब तक का होता है। देखिए सेक्शन 37 में हमने अभी पढ़ा था कि कब जो है आपको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, यही पढ़ा था ना। तो सेक्शन 37 के उन 3 पॉइंट्स को छोड़ते हुए, सेक्शन 37 को छोड़ते हुए अन्य दशा में जो है आपके पास जो है क्या है, किसी व्यक्ति को जान से मारने तक का अधिकार होता है। कौन से एक्ट हैं जिनके खिलाफ जो है आपको होता है, पहला ए देखेंगे, ठीक है। ए ये क्या कहता है, ए कहता है सच
an assault as may reasonable cause of apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault, कि आपको जो है हमले का आपको आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और आपको यह आशंका होती है कि इस हमले का परिणाम जो होगा क्या होगा, डेथ होगी। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि इस हमले से आपकी डेथ हो सकती है, एप्रीहेंशन है, तो जो होगी क्या होगी, आपको ये अधिकार होगा कि आप जो है उस सामने वाले व्यक्ति की डेथ कमिट कर सकते हैं। सेकंड कहता है असॉल्ट रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन दैट द ग्रीवियस हर्ट, ये बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, यदि आपको ये लगता है कि आपको जो है ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस हमले से, तब भी आपको किसी व्यक्ति को जो है जान से मारने का आपके पास अधिकार होगा। उसके बाद सी कहता है, थर्ड कहता है रेप, यदि कोई व्यक्ति जो है, अरे रुको भाई, रेप, यदि कोई व्यक्ति जो है रेप करता है या फिर रेप का अटेम्प्ट करता है, तब उस लेडीज के पास भी ये अधिकार होगा कि वो जो है आपका जो सॉरी आपका क्यों आप क्यों रेपिस्ट बन रहे हो, जो रेप कर रहा है उसकी डेथ कमिट कर सके, उसके पास ये अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद डी आते हैं। आई होप इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन जो 7-8 पॉइंट है इनको छोड़ करके इन कंडीशन सॉरी इन कंडीशंस में ही जो है जो मैं लिखवा रहा हूँ उन्हीं में जो है आप क्या कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की डेथ कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ सिर्फ डेथ, ग्रीवियस एंड रेप, आप लोग जो है इसमें से देख के लिख लेना। ठीक है, अब जैसे कि ए है, मैंने सिर्फ डेथ लिखवा दिया, अब ए और बी में क्या लिखना है आपको, ऐसा हमला जिससे आपको युक्तियुक्त आशंका हो कि आपकी जो है क्या जा सकती मृत्यु हो सकती है उस हमले से, या फिर आप ग्रीवियस हर्ट में लिखोगे यदि कोई ऐसा हमला करता है जिससे आपको जो है ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो आप ये लिख सकते हो। यदि कोई रेप करने का प्रयास करता है या फिर रेप करता है, तब जो है आप डेथ कर सकते हो। उसके बाद डी कहता है प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के लिए, क्या ये ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है, अननेचुरल, अननेचुरल का आप समझ ही गए होगे, बताने की जरूरत नहीं है, अननेचुरल लस्ट। ठीक है, अप्राकृतिक काम तृष्णा जो है कोई किसी, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं कि कोई लड़का जो है किसी लड़के के साथ में ऐसा कोई एक्ट करता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, प्राकृतिक प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की प्राप्ति के आशय से किया गया कोई हमला मानते हैं, जैसे रेप की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में ई पर आते हैं। ई कहता है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, यदि कोई व्यक्ति किसी को किडनैप किडनैप करता है, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, अपहरण के विरुद्ध जो है आपको यह अधिकार प्राप्त होगा, अपहरण या व्यपहरण दोनों के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति आपका अपहरण करता है या व्यपहरण करता है, किडनैपिंग करता है या अबडक्शन करता है, तब आप जो है सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद में एफ आता है। एफ क्या कहता है, एफ कहता है इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, तो सदोष परिरोध यहां पर, ठीक है, सदोष परिरोध मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी का सदोष परिरोध करता है, सदोष परिरोध वो होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है कि किसी व्यक्ति को जो है चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में जाने से रोक देना जहां पर जाने का उसका अधिकार है, युक्तियुक्त रूप से आशंका है कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। और इसमें याद रखना कि वो जो है उसके पास पब्लिक सर्वेंट से हेल्प लेने के लिए कोई रास्ता ना हो, इस चीज को याद रखना कि उसके पास पब्लिक अथॉरिटीज से हेल्प लेने का समय ना हो, लेने का समय ना हो, तभी जो है आप इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ही क्या कर सकते हैं, किसी की डेथ कमिट कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है पर्याप्त समय है तब आप जो है उसकी डेथ कमिट नहीं कर सकते। उसके बाद एफ जी, जी क्या कहता है, एसिड अटैक की बात करता है। यदि कोई जो है किसी की व्यक्ति के ऊपर जो है एसिड अटैक करता है, एसिड अटैक ये 2013 में जोड़ा गया था आईपीसी में, ठीक है, अब तो नया ही आ गया सारा, तो शायद पूछ भी ले 2013 में जोड़ा था तो लिख लेना, ठीक है, आईपीसी में यदि कोई किसी के ऊपर एसिड अटैक करता है तो उस कंडीशन में भी उसके पास ये अधिकार होगा कि वो जो है अपने आप को बचाने के लिए जो उस व्यक्ति को जान से मार सके, एक्सेप्ट 37 को छोड़कर, ठीक है, 37 के उपबंधों,
के अधीन रहते हुए। मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि सच बताऊं तो पेन जो है ना ये दिक्कत कर रहे हैं बीच बीच में, वो बंदों के अधीन रहते हुए, ठीक है। अब कहीं से तो प्रॉपर लिख दे रहे, कहीं से छूट जा रहा है, इनकी इंक खत्म हो गई है, मैं दूसरा लेके आऊंगा। तो ये ऐसी 8 कंडीशंस हैं जिनमें जो है आप किसी व्यक्ति की क्या कर सकते हो, डेथ कमिट कर सकते हो। इनको याद रखना, डेथ है, ग्रीवियस हर्ट है, रेप है, अननेचुरल ऑफेंस, सॉरी अननेचुरल लस्ट है, ठीक है। उसके बाद में इनलीगल किडनैपिंग एंड अबडक्शन है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, उसके बाद रेप, सॉरी क्या है, एसिड अटैक। ऐसे तो ये 8 हैं जिनमें जो है आप किसी की डेथ कमिट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 38 यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम कल सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 40, ये आगे के जितने बच गए इनको कवर करेंगे, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम 10 से 20 मिनट की ही है, लेकिन अभी हो सकता है कि अगर मैं पढ़ाने गया तो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाए, तो इस वजह से मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। आई होप जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।